अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है अमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका चैनल डाइस बर्ड्स। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो कि भाई मुझे कहते थे आप अपना ब्रीडिंग फार्मूला मुझे बताएं। ब्रीडिंग फार्मूला तो दोस्तों ये एक ब्रीडिंग फार्मूला भी है और ये है कि इससे आपके बर्ड को इतना नुकसान भी नहीं होता। तो ये सर्दियों के लिए बेस्ट चीज़ है जो कि आप लोगों ने लाजमी अपने बर्ड्स को देनी है। और इससे ये होगा कि आपके बर्ड्स की जो ब्रीड है वो भी अच्छी होगी और इनके जो फिदर होते हैं वो भी अच्छे होंगे, जो कि इनकी शाइन आती है वगैरह हर चीज़। तो दोस्तों उसको शुरू करने से पहले और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों आज जो बच्चे सेल्फ हो गए हैं उनको भी हम लोगों ने आज अलहदा करना है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो वीडियो सेटअप में जाने से पहले आप लोगों को मैं दिखाऊँ, जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये पीछे एक अमरूद का दरख्त था और इसके ऊपर एक अमरूद भी लगा हुआ था। तो मैं क्या चलें आपको दिखा भी देते हैं कितना बड़ा हुआ वो। तो दोस्तों ये देखें काफ़ी बड़ा हो गया ये भी। तो ये अभी भी दोस्तों ये कच्चा ही है, इसको 1-2 हफ्ता और लगेगा तो हम फिर इसको काटेंगे और फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे कि ये किस तरह का इसका टेस्ट है। क्या ये पिंक निकलता है या ये वाइट निकलता है, दोनों में से देखी जाएगी। और दोस्तों जो हमारा लेमन का ये पौधा है, तो इस टाइम आपको पता है कि सर्दियाँ आ गई हैं तो अब पत्ते झड़ रहे हैं। तो ये नीचे भी आप देखें तो कितने पत्ते गिरे हुए हैं और अंदर भी सारे पत्ते गिरे हुए हैं। तो अभी मैं इसको हिलाऊँगा भी तो इसके ऊपर से भी पत्ते, ये जो येलो कलर में पत्ते होते हैं ये ऑटोमेटिकली उतर जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह तो होता रहेगा, तो फिर नए पत्ते भी आएंगे बाहर के अंदर। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों चलते हैं हम लोग सेटअप के तरफ और हम लोग बनाते हैं जी वो ब्रीडिंग फार्मूला। तो दोस्तों ब्रीडिंग फार्मूले का मैं आपको सिंपली बता दूं कि बनना किससे है। ब्रीडिंग फार्मूला बनना है आपके दाने से, ठीक है। और ये आप लोगों को सर्दियों में लाजमी दीजिएगा। अगर आपके बर्ड्स को सर्दी वगैरह का इशू आता है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये दाना बिल्कुल गर्म हो जाता है, हीट पे भी लाता है ये बर्ड्स को। और ये है कि बर्ड्स के जो वाइटामिन हैं वो भी पूरे करता है। तो अभी फ़िलहाल जी हम लोग लास्ट टाइम दाना लेकर आए थे तकरीबन 8-9 किलो। तो अभी लगा लें कि 1 किलो यूज़ हुआ होना है, 8 किलो हमारे पास पड़ा होना है, ठीक है। और फिंच का भी तकरीबन 2 किलो है हमारे पास। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं ये हम लोगों ने इनके अंदर मिक्स करने हैं दोस्तों। विटामिन ई के आपको मिल जाएंगे किसी भी मेडिकल स्टोर से, ठीक है। और ये भी है मेरे पास। तो ये एक पूरा पत्ता होता है दोस्तों, इसके अंदर तकरीबन ये देखें आप लोग तो 10 कैप्सूल हैं। 400 mg वाले ये कैप्सूल हैं दोस्तों। 200 mg भी मिल जाता है और दूसरे भी मिल जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों हम लोगों ने क्या करना है कि जो दाना है उसको हम लोगों ने इसके अंदर डाल के तो इसके अंदर कैप्सूल्स मिक्स करने। कैप्सूल मिक्स करने का दोस्तों एक तरीका होता है, उससे करना है आप लोगों ने। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सा तरीका है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं कि दाने को इसके अंदर डालते हैं। तो दोस्तों 2 तरह का दाना होता है, ठीक है। एक ये वाला दाना होता है, ठीक है। ये वाला दाना वैसे बेस्ट दाना है, ठीक है, लेकिन ये महंगा होता है, ठीक है। ये वाला इसमें बाजरा 0% होता है, एक कतरा भी बाजरे का नहीं होता, ठीक है, एक दाना भी। तो दूसरा जो होता है दोस्तों ये बाजरे वाला दाना होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये चीज़ें भी मिक्स होती हैं। तो इसको मैं इसके अंदर डालता हूँ फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये वाला दाना है, ठीक है। तो ये बाजरे वाला दाना होता है। तो दोस्तों ये जो दाना है इसके अंदर 50% तो उन्होंने बाजरा सिर्फ डाला होता है और बाकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती हैं। तो ये दाना दोस्तों इतना वैसे फ़ायदेमंद नहीं होता, लेकिन ये है कि सर्दियों में थोड़ा बहुत बाजरा भी अंदर डालना चाहिए, क्योंकि हीट पे लाने के लिए बर्ड्स को और अंदर हीट मेंटेन करने के लिए बाजरा लाजमी होता है। तो इसलिए चलें दोस्तों हम लोग ये वाला दाना और ये वाला दाना मिक्स करते हैं, ठीक है। और मिक्स क्या करना है, इसको अलहदा करते हैं, ठीक है, और इसको अलहदा, क्योंकि मैं अक्सर अपने बर्ड्स को ज़्यादातर यही दाना डाल रहा हूँ और थोड़ा बहुत अंदर वो मिक्स करता हूँ। और कॉकटेल को सिर्फ यही दाना चल रहा है, ठीक है। और थोड़ा सूरजमुखी अंदर मैं एक्स्ट्रा इसके अंदर डाल देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों इसके अंदर हम लोगों ने ये तकरीबन होगा 4 से 5 kg होगा। तो 1 kg में दोस्तों मैं 1 कैप्सूल डालता हूँ, ठीक है। और ये 5 kg है दोस्तों, इसके अंदर 5 से 6 कैप्सूल्स में 6 कैप्सूल्स इसके अंदर डालूंगा। और इसको मिक्स इसका किस तरह करना है वो भी आपके साथ बताऊंगा। ये दोस्तों ये जो लास्ट टाइम मैंने डाले थे, तो ये लास्ट टाइम वाले हैं, तो वो मैंने वैसे ही इसके अंदर डाल दिए थे। तो ये इसी के अंदर पड़े हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब आप लोगों ने डालने किस तरह। तो दोस्तों ये हम लोगों ने 6 कैप्सूल डाले हैं, ठीक है। अब इसकी कटिंग का तरीका क्या होता है, हम लोगों ने ये पूरा कैप्सूल इस तरह नहीं डालना। हम लोगों ने इसके अंदर से जो लिक्विड होता है उसको हम लोगों ने निकालना है।
तो आप लोगों ने किसी भी चीज़ से इसको इस तरह इधर कट लगा लेना, ठीक है। कुछ भाई होते हैं वो इस तरह डाल देते हैं, उस तरह नहीं आपने डालना, वो बिल्कुल आपका ज़ाया हो जाएगा, एक ही तरफ चला जाएगा, सारे दाने को नहीं लगेगा, ठीक है। और हम लोग सारे को इस तरह ही कट लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये सबको कट लग गए हैं इस तरह। तो अब आपने क्या करना है कि अपने हाथ के ऊपर डाल ही देना सारों को। तो ये देखें, हाथ पे डाल दिए दोस्तों इस तरह, ठीक है। और ये अभी आपने फेंकना नहीं है, इसका भी बड़ा काम है। दूसरे नंबर पे आपने फिर इस तरह 6 के 6 जो कैप्सूल हैं इनको आप लोगों ने अपने हाथों में डाल लेना। तो दोस्तों ये 6 के 6 कैप्सूल्स का जो जेल है ये हमारे हाथों में आ गई। अब आपने क्या करना है कि इसको अपने हाथों में अच्छे से मलना है। ये आपने अपने सारे हाथों पे लगा लिया। अब ये देखें मेरे सारे हाथों पे जेल लग चुकी है। अब आपने क्या करना है कि इस दाने के अंदर आप लोगों ने हाथ डालने हैं और इसको मिक्स करते रहना है जब तक कि इस दाने के अंदर शाइन ना आ जाए। तो दोस्तों आप लोगों ने तब तक मिक्स करना है जब तक आपके हाथों से ना उतर जाए। अभी देखिए मेरे हाथों पे बिल्कुल लगा हुआ है और इसको मिक्स करी जाएंगे हम लोग। तो दोस्तों ये देखें दाने के अंदर हल्की हल्की शाइन भी आ रही है। और ये देखें तो इसके मेरे हाथों से भी दोस्तों बिल्कुल उतर चुका है, थोड़ा सा ही रह गया बिल्कुल। तो अभी फ़िलहाल इसको भी उतारते हैं अच्छे से। ये देखें अब बिल्कुल मेरे हाथों में कुछ भी नहीं रहा, शाइन नहीं रही, लेकिन जो है ये दाने के अंदर चला गया। और अब ये है कि दाना जो है ये हमारा तैयार हो चुका है फ़िलहाल। और इसी तरह दोस्तों मैं जो ये वाला इसके अंदर भी मैं डाल देता हूँ, तकरीबन इसके अंदर 2 डालूँगा क्योंकि ये 2 kg है। और जो फिंचीज़ है हमारी उसके दाने के अंदर भी डालना। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें भी बहुत काम आएंगी। तो अब इसका क्या करना है, हम लोगों ने इसको कट लगाना है सारा। ये कट लग गया क्योंकि दोस्तों इसके अंदर भी अच्छा खासा अभी तक है जेल। तो इसको हम लोगों ने अंदर डाल ही देना। जिस तरह मैंने ये पुराने डाले हुए हैं अपने, इसी तरह आप लोगों ने ये भी डाल देने हैं। तो दोस्तों मैं इसको डालता हूँ और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों दाने का हमारा काम हो चुका है। मैंने जो हमारा ऑस्ट्रेलियन के दोनों तरह के दाने हैं इनको भी मैंने कर दिया, ठीक है। इसके अंदर भी डाल दिए, इसके अंदर भी हमने विटामिन ई कैप्सूल डाल दिया। और ये हमारा फिंचिस का दाना था दोस्तों, इसके अंदर भी मैंने डाल दिया। ये देखें आप लोग दोस्तों इसके अंदर भी मैंने डाले हैं। इसके अंदर सिर्फ 2 कैप्सूल डाले हैं क्योंकि ये 2 kg था, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं जी अपने सेटअप के अंदर और वहाँ पे जाके चिक्स को सेपरेट करें। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं जी सेटअप के अंदर। और इस टाइम दोस्तों हमने जो चिक्स सेपरेट करने हैं वो दोस्तों एक तो ये है, ये बैठा हुआ है, ठीक है, फ्रंट के ऊपर ये दोस्तों। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास चिक है वो अभी इस टाइम अंदर चला गया हुआ है। इसको भी हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से क्योंकि इसकी फीमेल ने अंडे दिए हुए हैं तो ये बार बार अंदर बैठ जाता है तो उससे ख़राब हो जाते हैं अंडे। और दोस्तों एक वो आपको नज़र आ रहा होगा, वो अभी बिल्कुल सेल्फ़ तो नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि दोस्तों खुद खा रहा है। लेकिन आज हम उसको रहने देंगे, उसको कल या परसों हम लोग निकाल लेंगे। और बाकी दोस्तों इधर जो चिक्स हैं अभी वो भी सेल्फ़ नहीं हुए, उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। और बाकी जो ये वाला चिक है दोस्तों आपको पता होगा मैंने रात को इसको अंदर डाला था, इसको फिर उन्होंने बाहर फेंक दिया। और इसके नीचे दोस्तों अंडे हैं, इस पेड़ के नीचे, इसकी वजह से ये बाहर फेंक देता है। और दोस्तों इधर भी अंडे हैं। तो दोस्तों मैं आपने देखा ही होगा पहली जो आपको मैंने वीडियोस दिखाई हैं उसके अंदर अंडे बच्चे इनके आए हुए हैं। और बाकी दोस्तों अभी इनको अलहदा करते हैं। और दोस्तों मैं सोच रहा था कि कॉकटेल को भी अलहदा किया जाए, लेकिन ये है कि इसके अंदर एक बच्चा तो बिल्कुल सेल्फ है, वो खुद खा लेता है। और बाकी जो 2 हैं भी वो खुद भी खाते हैं लेकिन फीड भी लेते हैं। तो मैं नहीं चाह रहा कि इसकी कहीं हेल्थ ना डाउन हो जाए इन बच्चों की, क्योंकि अच्छे भले बच्चे हैं। तो अभी इनको अलहदा नहीं करेंगे, इनको 1-2 दिन बाद अलहदा कर लेंगे। मैंने सोचा था कि कॉकटेल के जो हैं उनको हम लोग इधर डालेंगे और जो ये ऑस्ट्रेलियंस हैं इनको हम लोग जो हमारा ये वाला केज एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है इसके अंदर डाल देंगे। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों उनको तो नहीं निकाले, 1-2 दिन बाद निकालेंगे तो फिर हम लोग इनको तब अलहदा कर लेंगे। अभी फ़िलहाल इसको और इसको बच्चे को निकालते हैं और इस साइड पे हम लोग जो हमारा मास्टर केज क्या है, इसको जो फ्लाइंग केज है इसके अंदर शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने ये पट्ठा जो है ये पकड़ लिया। इसको पट्ठा ही कहते हैं दोस्तों, बच्चों को जो होते हैं उनको पट्ठा कहते हैं। तो इसको हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। और दोस्तों अब क्या है कि इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करने लगे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको यहाँ पे शिफ्ट ना किया जाए, क्योंकि जो बड़े पीसीज होते हैं उनके साथ कभी भी एक पट्ठे को शिफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि
वो पहले ही अपनी जगह बनाई हुई है उन्होंने दोस्तों, अपना एक किस्म का एरिया कह दें। तो जैसे कोई आता है तो फिर वैसे ही लड़ते हैं, और अगर बच्चा होगा तो उससे ज़्यादा लड़ेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, और क्योंकि ये नया नया तो यहाँ पे ज़रा सेट हो जाएगा ये अलहदा। और ये देखें यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया, और दूसरा जो हमारे पास बचा है दोस्तों उसको भी इधर डालते हैं। और फिर ये है कि हम लोगों ने वैसे भी इनको यहाँ से उठा के यहाँ पर शिफ्ट करना है, तो तब तक ये अपना एरिया बना लेंगे और लड़ाई इतनी नहीं होगी, क्योंकि फिर ये भी नई जगह पे जाएंगे और वो भी ज़रा इतना नहीं फ़ाइट होगी। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे डालेंगे तो ये यहाँ पे फ़ाइट करेंगे। तो अब दोस्तों इनके हम लोग इसका बच्चा निकालते हैं और फिर उसको वहाँ पर शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा जी, इसके अंदर से हम लोगों ने निकाल लिया। तो दोस्तों ये माशाल्लाह से डबल राउंड क्रस्ट के अंदर निकला है बच्चा। एक ये क्रस्ट है इसका और एक इस साइड पे है। तो हो सकता है आपको नज़र ना सही आ रहा हो, तो मैं आपको इधर रोशनी में दिखा देता हूँ। तो ये क्रस्ट है दोस्तों इसके ऊपर, और दूसरे नंबर पे ये है। ये डबल राउंड क्रस्ट में माशाल्लाह से ये बच्चा निकला है, और इसको दोस्तों अब हम लोग इसके साथ ही शिफ्ट कर देते हैं, ताकि इसका भी ये दोनों आपस में फ्रेंड के तौर पर रह लें। यहाँ पर सिंगल जो पीस होता है वो वैसे भी दोस्तों आपको पता है डर जाता है, तो ये अब इसके साथ रहेगा, तो इनकी दोस्ती हो जाएगी दोस्तों। और बाकी ये है कि अब फ़िलहाल हम लोग ये जो चिक है इसको भी 2 दिन बाद हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, और 2 ही दिन बाद हम लोग जो ये कॉकटेल के हमारे पीसीज हैं इनको भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों बाकी जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस है आपने देखी होगी, तो उम्मीद करता हूँ आपको वो भी अच्छी लगी होगी। और जो हमारा ये क्रीमिनो का है दोस्तों आपको पता ही है, ये थोड़ी सी ने प्लकिंग कर दी हुई है इसकी, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और दोस्तों इसको मैं डेली तौर के ऊपर जो है जो चर्बी वाली फ़ीमेल है इसको मैं सेब का सिरका लाजमी दे रहा हूँ, ताकि इसको जो है वो फ़र्क पड़ जाए। और बाकी दोस्तों इंशाल्लाह ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को कोई टॉपिक पसंद है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, या डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा, आप लोग मुझे वहाँ पर बता सकते हैं। तो मैं मिलूँगा आपके साथ कल किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।